नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में महंगाई दर 6.49%, जबकि दिल्ली में सबसे कम 2.24। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शनिवार को हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा महंगाई में राजस्थान के बाद नंबर 2 पर है। प्रदेश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ऊंची कीमतों का प्रभाव हरियाणा में आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है। पदक विजेता खिलाड़ियों को डीएसपी बनाने के हक में पूर्व सीएम हुड्डा इनामी राशि में बढ़ोतरी का बनाया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों के इनाम में बढ़ोतरी की मांग की। विजेता खिलाड़ियों को डीएसपी बनाने की सिफारिश करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पदक लाओ, पद पाओ और 5 करोड़ रुपए तक के इनाम की नीति बनाई थी। हरियाणा पुलिस बल देश में अग्रणी, इस पर हमें गर्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन नूंह में पहुंचकर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू के बेटे डीएसपी सिद्धार्थ व शहीद सिपाही सत्यवीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। अचारा गांव की फिरनी की मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नूंह जिले के बड़कली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने बड़कली चौक पर ही तेल मिल का निरीक्षण भी किया, जिसे उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय है। हर व्यक्ति इस बात की निंदा कर रहा है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन व सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। नए साल में नए स्वरूप में नजर आएगा दादरी का रेलवे स्टेशन। 2 चरणों में होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। आगामी नए साल में दादरी का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से नए स्वरूप में नजर आएगा। अमृत भारत योजना के तहत दादरी के रेलवे स्टेशन की कायापलट की जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन के मौजूदा भवन के नवीनीकरण के साथ साथ प्लेटफॉर्म को ऊंचा उठाया जा रहा है। वहीं पर्याप्त संख्या में वाहनों की पार्किंग को ध्यान में रखते हुए शिप पार्क की जगह पर पार्किंग बनाई जा रही है। वाहनों के सुचारू आवागमन के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट्स को भी चौड़ा किया जा रहा है। नूंह में कोटला झील को विकसित करेगी सरकार, केएमपी के साथ बिछेगी पाइपलाइन। मेवात क्षेत्र में 108 एकड़ में फैली कोटला झील को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा केएमपी के साथ साथ एक स्पेशल पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी की सप्लाई जिले में की जाएगी और इलाके में बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेवात क्षेत्र में स्थित 108 एकड़ में फैली कोटला झील को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा केएमपी के साथ एक स्पेशल पाइपलाइन डालकर जिले में यमुना के पानी की सप्लाई की जाएगी। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का लोन। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। हरियाणा में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को सरकार स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण दिलाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने बीपीएल परिवारों से ऋण के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट पर ऋण आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 4 साल बाद बेरी में लगा पशु मेला। करोड़ों की कीमत में घोड़े बनेंगे आकर्षण का केंद्र। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बार मां भीमेश्वरी देवी मंदिर के पास नवरात्र में पशु मेले का आयोजन किया गया। मेले में मारवाड़ी, संधी, नुकरा आदि विभिन्न प्रकार की किस्म के घोड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। पशुपालक इन्हें विशेष रूप से सजाकर मेले में प्रदर्शनी और बेचने के लिए लाए थे। पशुपालक प्रवीण ने बताया कि मेले में अव्वल किस्म के नस्ल के घोड़े अभी केवल प्रदर्शनी के लिए लाए गए हैं। अभी मेले में कम दाम वाली किस्में आई हैं, ऊंची किस्मों के घोड़े आना बाकी हैं। सीटी एग्जाम के पहले दिन 39% अभ्यर्थी गैर हाजिर। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए आयोजित सीईटी एग्जाम के पहले दिन दोनों शिफ्टों से करीब 39% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। 61% अभ्यर्थी ही दोनों शिफ्टों के एग्जाम में शामिल हुए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि वो 3 जिलों में 4 युवक दूसरे की जगह पेपर देते हुए पकड़े गए।
इनमें हिसार में 2 और अंबाला व हासी में एक युवक पकड़ा। युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा सीएम खट्टर ने बच्चे देख रोका काफिला। हरियाणा के नूंह जिले के 2 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगीना खेल स्टेडियम में हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस योजनाबद्ध विकास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिन 112 पिछड़े जिलों में विकास पर विशेष फोकस करने का बीड़ा उठाया है, उनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। INLD ने जारी की जिला प्रधानों की लिस्ट। हरियाणा में इन दिनों सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन विस्तार के साथ ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इस कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने भी बड़े स्तर पर संगठन विस्तार किया है। पार्टी की ओर से सभी 22 जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इनेलो सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से विचार विमर्श के बाद जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई। संघर्ष जांगड़ा समाज की पहचान। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि जांगड़ा समाज ने अपनी कड़ी मेहनत व संघर्ष के बलबूते पर देश में अलग पहचान बनाई। इस समाज ने सुई से लेकर जहाज तक बनाकर देश को अपने कौशल का परिचय दिया है। अब बेटी नहीं बोझ। गुरुग्राम में 7 साल में 942 हुआ लिंगानुपात। बेटियों को जन्म देने में अब नहीं हिचक रहे लोग। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की थी। इसमें बेटियों के जन्म पर 21,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है ताकि लिंगानुपात को सुधारा जा सके। इसका असर गुरुग्राम जिले में देखने को मिल रहा है। कोच यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई रिपोर्ट तलब। आरोपियों ने उजागर की थी पीड़िता की पहचान। महिला कोच यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आरोपियों ने प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत देने वाली जूनियर महिला कोच की पहचान उजागर की थी। इन बदमाशों ने पिकअप चालक से 1.3 लाख लूटे, चाबी और मोबाइल भी ले गए। हरियाणा के जगाधरी शहर थाना क्षेत्र की गंगानगर कॉलोनी में मस्जिद के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिकअप चालक से लूटपाट की। चालक के अनुसार एक बदमाश ने उसकी पिकअप के अगले शीशे पर रॉड से वार किया, जबकि 2 युवक उसकी गाड़ी में घुस गए। बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर 1,39,500 रुपए, मोबाइल व पिकअप की चाबी लूट ली। झज्जर में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत, चालक घायल। मजदूरी कर घर लौट रही थी। हरियाणा के झज्जर स्थित गांव खाजपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं ई रिक्शा पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। वहीं घायल विजय को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर देखकर रोहतक PGI रेफर कर दिया गया।